नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। अगले आधे घंटे में हम आपको बुलेट की रफ्तार से 100 खबरें दिखाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। बांका में उत्पाद विभाग ने जब्त की शराब को किया नष्ट। कई थाना क्षेत्रों से जब्त की गई थी शराब। भागलपुर के सुल्तानगंज में दिनदहाड़े 28 साल के युवक की हत्या। बदमाशों ने गोली मारकर बदमाश वहां से फरार हुए। पूर्णिया के गुलाबबाग सिंगिया बस्ती में भीषण डकैती। 15 की संख्या में बंदूकधारियों ने घर में की लूटपाट। भभुआ में 250 लाइसेंसी हथियार का किया गया सत्यापन। चुनाव को देखते हुए किया जा रहा सत्यापन। किशनगंज में चुनाव से पहले लाइसेंसी आर्म्स की जांच जारी। बहादुरगंज में अंचलाधिकारी ने की जांच। मारपीट के एक पुराने मामले में बीजेपी ग्रामीण प्रखंड अध्यक्ष गिरफ्तार। संजय यादव को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। गोपालगंज के थावे में गैस सिलेंडर में आग से हड़कंप। ठेले पर चाय पकौड़ी बनाने के दौरान लगी आग। छपरा के अमनौर में बाढ़ पीड़ितों ने सीओ और बीडीओ के खिलाफ किया प्रदर्शन। सैकड़ों लाभुकों के खाते में नहीं आए पैसे। लखीसराय के हलसी में गाड़ियों से पेट्रोल डीजल चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा। पुलिस ने 2 सदस्यों को रंगे हाथ पकड़ा। पटना सिटी के माल सलामी पुलिस ने पेट्रोल पंप कांड का किया खुलासा। 12 अगस्त को रामकृष्णा नगर में हुई थी 6 लाख की लूट। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भागलपुर जिला विधिक संघ के वकीलों पर कार्रवाई। जवाब नहीं देने वालों की लिस्ट तैयार की। अरवल में भू राजस्व विभाग ने लगाया शिविर। ग्रामीणों को भूमि बंदोबस्ती और नए नक्शे को लेकर दी जानकारी। गुप्तेश्वर पांडे का बड़ा बयान। रिया को बचाने के लिए खेला जा रहा है इमोशनल कार्ड। वैशाली के पैतृक गांव शाहपुर में रघुवंश प्रसाद सिंह के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए लोगों का उमड़ा हुजूम। नमाखों से दी लोगों ने अंतिम विदाई। वैशाली के अंजनी पीर चौक पर भी रघुवंश प्रसाद सिंह को लोगों ने दी श्रद्धांजलि। वैशाली के लिए किए गए उनके कामों को किया याद। पटना सिटी में रघुवंश प्रसाद सिंह को दी गई श्रद्धांजलि। फतुहा में राजनीतिक दलों के नेताओं ने जताई शोक संवेदना। रघुवंश बाबू को कैमूर में एलजेपी ने दी श्रद्धांजलि। बिहार में राजनीति को हुई बड़ी क्षति। दानापुर के दीघा में भी रघुवंश प्रसाद सिंह को दी गई श्रद्धांजलि। 2 मिनट का मौन रखकर दी गई श्रद्धांजलि। नवादा में आरजेडी ऑफिस में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। रघुवंश प्रसाद सिंह को दी गई श्रद्धांजलि। सीएम नीतीश कुमार ने कहा रघुवंश बाबू ने अपने आखिरी दिनों में जो पत्र लिखे थे उस पर शुरू हो चुका है काम। दिल्ली एम्स से रघुवंश बाबू के लिखे गए चिट्ठियों पर राजनीति शुरू। आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र का बयान। आईसीयू से कोई नहीं लिख सकता चिट्ठी। पत्रों के पीछे नीतीश कुमार की साजिश। आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज झा ने एनडीए को रघुवंश प्रसाद सिंह की चिट्ठी पर सियासत नहीं करने की सलाह दी। कहा रघुवंश और लालू के रिश्ते विवादों से परे रहे। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी रघुवंश प्रसाद सिंह की चिट्ठी को लेकर उठाया सवाल। जबरन चिट्ठी लिखाने का आरोप। रघुवंश प्रसाद सिंह की चिट्ठी पर आरजेडी के सवाल उठाने पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद का बयान। रघुवंश बाबू के जीते जी आरजेडी ने उन्हें नहीं दिया सम्मान। अब निधन के बाद टिप्पणी करने वाले हो जाएंगे बर्बाद। चिट्ठी पर आरजेडी की सियासत पर जेडीयू का भी पलटवार। जेडीयू नेता और बिहार सरकार में मंत्री नीरज कुमार का बयान। उनकी चिट्ठी पर अमर्यादित टिप्पणी करने वालों को आनी चाहिए शर्म। सासाराम में अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा ने निकाला जुलूस। सरकार से भूमि सुधार कानून लागू करने की मांग। बिहार पॉलिटेक्निक छात्र संघ ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। गर्दनीबाग में छात्रों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। बांका विधानसभा क्षेत्र में नए सड़क और सड़क पुनर्निर्माण का कार्य जोरों पर। 10 सड़कों के पुनर्निर्माण का काम हुआ शुरू। नालंदा में जेडीयू नेत्री ममता देवी ने की पूजा अर्चना। ममता ने सीएम नीतीश के काम की प्रशंसा की। राज्यसभा उपसभापति के चुनाव में एनडीए को बड़ी जीत। एनडीए के उम्मीदवार हरिवंश एक बार फिर बने राज्यसभा के उपसभापति। पटना में केंद्रीय चुनाव आयोग की बैठक। पटना में अधिकारियों के साथ हुई चर्चा। आज ही दिल्ली से पहुंची है इलेक्शन कमीशन की टीम। चुनाव आयोग की टीम का मुजफ्फरपुर में अधिकारियों के साथ बैठक। तिरहुत, दरभंगा और कोसी प्रमंडल के 12 जिलों के अधिकारी शामिल। 20 सूत्री मांगों को लेकर बिहार ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन की आज से बेमियादी हड़ताल। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दूसरी तमाम सेवाएं बाधित। पटना की 0 माइल पर ट्रक चालकों का प्रदर्शन। मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी। ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन की हड़ताल का समस्तीपुर में भी दिखा असर। NH 28 पर ट्रकों की लगी लंबी कतार।
सासाराम में भी ट्रक ऑपरेटर की हड़ताल, NH2 पर ट्रकों को खड़ा कर प्रदर्शन किया। खगड़िया में भी हड़ताल पर गए ट्रक मालिक, सरकार पर लगाया मनमानी करने का आरोप। शेखपुरा में भी ट्रक मालिकों ने किया चक्का जाम, शेखपुरा बरबीघा सड़क यातायात मार्ग रहा प्रभावित। औरंगाबाद में भी ट्रक मालिकों ने NH2 को किया जाम, दोनों तरफ गाड़ियों की लगी लंबी कतार। गोपालगंज में भी ट्रक ऑनर्स ने किया चक्का जाम, NH28 पर कई किलोमीटर तक लगी वाहनों की लंबी कतार। बेगूसराय में भी ट्रक ऑनर्स ने किया चक्का जाम, 31 मार्च तक परमिट की अवधि बढ़ाने की मांग। लखीसराय में ट्रक मालिकों के चक्का जाम का व्यापक असर, राजौड़ी नेता भी ट्रक मालिकों के समर्थन में उतरे। रोहतास के करगैर में किसान महासभा से जुड़े किसानों ने मनोहर लाल खट्टर का फूका पुतला, किसान रैली में लाठीचार्ज का विरोध। पुणे में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई इलाकों में सड़क पर भरा पानी। औरंगाबाद में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक युवक की मौत, ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर किया सड़क जाम। औरंगाबाद में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से एक अधेड़ की मौत, खेत में जाने के दौरान लगा करंट। भोजपुरी फिल्म के डायरेक्टर पर धोखाधड़ी का आरोप, फिल्म के प्रोड्यूसर और लेखक ने कोर्ट में लगाई न्याय की गुहार। मधुबनी में सुमो की ट्रक से टक्कर में 3 की मौत, पिपरोलिया के पास NH57 पर हादसा। लखीसराय में सड़क हादसे में मौत के बाद नाराज लोगों ने जमकर किया हंगामा, निजी क्लिनिक के मकान मालिक की भी की पिटाई। और एरिया में युवक की खूंटे से बांधकर पिटाई का वीडियो वायरल, युवक पर लड़की को भगाने का आरोप। गया में एक बच्चे के गले से सोने का लॉकेट छीनकर भाग रहे एक साइकिल सवार को ग्रामीणों ने पकड़ा, जमकर पिटाई के बाद सौंपा पुलिस को। नवगछिया में करंट से सिमरा के रॉबिन कुमार की मौत, इलाज में लापरवाही को लेकर नाराज परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा। औरंगाबाद के बारुण में घर में आग लगने से गंभीर रूप से झुलसा युवक, इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती। औरंगाबाद के दाऊदनगर में नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का खुलासा, भारी मात्रा में स्प्रिट, पैकिंग मशीन, रैपर समेत देशी शराब बरामद। जमुईनगर थाना के झुंडो गांव में रास्ता विवाद में मारपीट, चौड़िया पंचायत के सरपंच प्रमोद यादव समेत 4 लोग घायल। बांका में जब्त भारी मात्रा में देशी और विदेशी शराब को किया गया नष्ट, दंडाधिकारी की मौजूदगी में शराब को नष्ट किया गया। भागलपुर में निजी स्कूलों के खिलाफ अभिभावकों का प्रदर्शन, फीस को लेकर दबाव बनाने का आरोप। पटना के गर्दनी बाग में बिहार पॉलिटेक्निक छात्र संघ का प्रदर्शन, रिजल्ट की मांग। गोपालगंज में देखते देखते बाढ़ के पानी में समाया मंजरिया मिडिल स्कूल भवन का एक हिस्सा, पिछले टॉयलेट की दीवार दरकी, फिर टॉयलेट की टैंक के साथ ही टॉयलेट गिरकर पानी में समाया। मुजफ्फरपुर के कई इलाकों में 1.5 महीने से जमा बाढ़ का पानी, घरों से निकलने के लिए लोग चचरी के पुल का ले रहे हैं सहारा। सिवान के जीरादेई के सीसाहनी में अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली, इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती। रोहतास के खुरमाबाद में 32 मवेशियों से लदे कंटेनर को पुलिस ने किया जब्त, ड्राइवर और सहायक गिरफ्तार। औरंगाबाद के रफीगंज रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से कटकर रेल कर्मी की मौत, पूर्वी केबिन के पास रेल ट्रैक की मरम्मती के दौरान हादसा। वैशाली के भगवानपुर में दुर्घटनाग्रस्त ट्रक से अनाज लूटने की लगी होड़, रोकने पर एसडीओ से भिड़े ग्रामीण। बारुण में बीते 7 दिनों से लापता 6 साल के रिया का पटना कैनाल में मिला शव, पुलिस ने नहर में डूबने से जताई मौत की आशंका। छपरा के तरिया पोखरेड़ा मुख्य सड़क पर बाइक की टक्कर से महिला की मौत, नाराज लोगों ने सड़क जाम कर किया बवाल। सासाराम के मुफस्सिल थाना के लेरुआ में ट्रक की टक्कर से युवक की मौत, बक्सर के कल्याणपुर के छोटा कुमार के रूप में हुई मृतक की पहचान। सासाराम के दलीलगंज में महिला का शव बरामद, पुरानी रंजिश में महिला के रिश्तेदार पर हत्या का आरोप। बाढ़ में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में फायरिंग, एक शख्स की मौत। सिवान में अपराधियों ने 2 लोगों पर की चाकू से हमला, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। भागलपुर के खलीफाबाद चौक पर शॉर्ट सर्किट से 2 रेडीमेड दुकानों में लगी आग, लाखों के नुकसान की आशंका। पटना के गर्दनी बाग में बिहार राज्य सिंचाई विभाग मौसमी कर्मचारी संघ का प्रदर्शन, सेवा नियमित करने की समेत कई मांगों को लेकर नारेबाजी। पूर्णिया के दमदार ब्लॉक ऑफिस के पास तेज हवा और बारिश से गिरा विशाल पेड़, घंटों तक आवागमन प्रभावित। बिहार मदरसा बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल करीम अंसारी पर गलत तरीके से ट्रस्ट बनवाकर मदरसा को मान्यता देने का आरोप,
पुणे में मदरसा शिक्षकों ने सीएम नीतीश से की हटाने की मांग। कटिहार के समेली ब्लॉक में 2 पंचायत भवन का शिलान्यास, एमएलसी अशोक अग्रवाल ने किया शिलान्यास। मुंगेर के संग्रामपुर में किसानों ने खेत से अवैध बालू खनन को लेकर की बैठक, प्रशासन पर मिली भगत का आरोप। पलामू के हैदरनगर प्रखंड के कुकेही पंचायत के भैसना गांव के ग्रामीणों ने प्रशासन को दिखाया आईना, श्रमदान से 500 मीटर तक सड़क और नाली बनाने में जुटे। लखीसराय में श्रम संसाधन मंत्री और स्थानीय विधायक विजय कुमार सिन्हा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ चलाया स्वच्छता अभियान, लोगों को जागरूक भी किया। कटिहार के मनियारी कन्या मध्य विद्यालय के प्रिंसिपल विनोद कुमार का जोरदार स्वागत, राजकीय शिक्षा पुरस्कार मिलने पर शिक्षकों ने किया स्वागत। चपरा में शिक्षक दिवस पखवाड़ा को लेकर रोटरी क्लब ने समारोह का किया आयोजन, उत्कृष्ट योगदान के लिए 11 शिक्षकों का सम्मान। मुंगेर के मौजमपुर में 2 ने पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की प्रतिमा का किया गया अनावरण, एसपी लिपि सिंह ने किया अनावरण। खगड़िया में जेडीयू से इस्तीफा देने वाले कार्यकर्ताओं ने जेडीयू के खिलाफ खुला मोर्चा, क्षेत्र में जाकर सरकार की नाकामियों को करेंगे उजागर। मुंगेर में बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने आरजेडी के वंशवाद पर बोला हमला, उन्होंने कहा आरजेडी ने कार्यकर्ताओं का गर्दन काटकर परिवार के बच्चों को दिया टिकट। दानापुर विधानसभा में त्रिकोणीय लड़ाई को लेकर तैयारियां में जुटे नेता, बीजेपी विधायक आशा सिन्हा ने चलाया जनसंपर्क अभियान। रोहतास के नासरीगंज में सफाई कर्मचारियों को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया सम्मानित, तो मरीजों के बीच फल का वितरण। जमुई में स्वच्छता अभियान को लेकर 1 साल पहले खरीदे गए 18,000 डस्टबिन, लेकिन पुराने जर्जर भवन में धरे रह गए हैं डस्टबिन। भोजपुर के पेनिया गांव के कार्तिक शर्मा लकड़ी के एक टुकड़े पर करते हैं शानदार कारीगरी, चकबंदी कार्यालय में क्लर्क कार्तिक पीएम मोदी, महात्मा गांधी और लालू सहित कई नामचीन हस्तियों की बना चुके हैं तस्वीर। सीवान में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के गांव जीरादेई में बालिका कबड्डी खेल प्रतियोगिता का आयोजन, बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष बिट्टू सिंह ने फीता काटकर किया उद्घाटन। धनबाद के धनसार में डुमरिया ठाण में अपराधियों ने मछली विक्रेता के ऑफिस में घुसकर की लूटपाट, लाखों रुपए लूटकर फरार। लैंड म्यूटेशन बिल पर झारखंड में सियासत तेज, बंधु तिर्की के बाद बीजेपी ने बताया काला कानून, बाबूलाल का ऐलान, सड़क से सदन तक करेंगे आंदोलन। धनबाद में बागमारा विधायक ढुल्लू महतो के करीबी के घर गोलीबारी, फायरिंग की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद। चतरा में सदर थाना क्षेत्र के डहुरा गांव में पारिवारिक विवाद में बहू ने ससुर की गला दबाकर हत्या की, आरोपी बहू गिरफ्तार। जगदलपुर में 2 गुटों के बीच चाकूबाजी में छात्र सौरभ कुमार और अमन पांडे घायल, पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा। चतरा कुंदा के बौदाडी गांव में तालाब में डूबने से किशोर की मौत, 4 दोस्तों के साथ तालाब में नहाने गया था निकेत। पाकुड़ में एक व्यक्ति ने जमीन का मुआवजा को लेकर कोयला ढुलाई किया ठप, स्थानीय सहांसदा ने जमीन अधिग्रहण के बाद मुआवजा नहीं मिलने पर जताई नाराजगी। हुमला के सिसई और बरनौ थाना क्षेत्र में 2 जंगली हाथियों का उत्पात, वन विभाग हाथियों को सुरक्षित जंगल में भेजने की कोशिश में जुटा। गुमला में आए दिन गाड़ियों की चपेट में आने से मवेशियों की हो रही है मौत, प्रशासन की अपील के बाद भी लोग मवेशियों को सड़क पर खुला घूमने के लिए छोड़ देते हैं। बोकारो में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, सर्वेश्वर को मिला जिंदा होने का सबूत, वीडियो ने घर जाकर दिया प्रमाण पत्र। गुमला में नक्सलियों के खिलाफ ग्रामीणों ने खुद खोला मोर्चा, पीएलएफआई नक्सली की पीट कर हत्या।